हेलो, आप सबका स्वागत है एक और नए ट्रेलर रिव्यू में। आज हम बात करेंगे एक नए ट्रेलर की जो वैसे तो एक वीक पहले ही आ गया था। मैं लेट पड़ गया हूँ, उसके लिए सॉरी और थैंक यू। नहीं, थैंक यू इसलिए क्योंकि आप लोगों ने कल वेलकम बैक के इतने मैसेजेस लिखे ना, मैंने सोचा एक ही कपड़ों में वापस शूट कर लूँ। गलती से जानबूझ के बोल दिया। खैर, आज हम बात करेंगे नए ट्रेलर की, जो गुजराती ट्रेलर नया आया है पीधा पछी करके, जिसमें आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे लोग। लेकिन मैं आपको प्राइमरी मेंबर्स जो हैं, जो मैं जिनको जानता हूँ उनकी मैं बात कर दूँ, जो है आकाश पंड्या, हेमंत त्रिवेदी, स्मित पंड्या, तर्जनी बाडला, आरजे आकाश। ये लोग मुझे पता है कि ये लोग को मैं जानता हूँ और ये लोगों का काम मैंने देखा। इवन भार्गव जो लास्ट हिप हिप हुर्रे में भी थे। डायरेक्टर इस फिल्म के ऑब्वियसली रहेंगे निशित कुमार ब्रह्मभट्ट और राइटर इस फिल्म के ऑब्वियसली रहेंगे ऋषिकेश ठक्कर, क्योंकि ये कॉम्बो ने इसके पहले हमें बहुत अच्छी दो फिल्में भी दी हैं, चुप और हिप हिप हुर्रे, जो चिल्ड्रंस फिल्म लास्ट दो एक महीने पहले ही आई थी, तो उसकी भी हमने बात की थी रिव्यू में। और इस फिल्म के सब्जेक्ट की या फिर ट्रेलर की बात करें तो थाईलैंड की ट्रिप की बात है और बैचलर्स पार्टी है। अब यहाँ पे किसकी बैचलर्स पार्टी है वो हमें वैसे तो बताया नहीं गया, लेकिन मोस्टली ऐसा लगता है कि आरजे आकाश या फिर आकाश पंड्या की बैचलर्स पार्टी होगी, जहाँ पे ये सारे दोस्त जो हैं, ये सारे लोग थाईलैंड में जाते हैं और मज़े मस्ती करते हैं। एक दो लड़कियां तो पहले ही सीन में हमें दिखाई जाती है गुरु दक्षिणा के रूप में, और उसके बाद कुछ होता है। अब वो क्या होता है और उसके बाद केओस एक साथ बहुत सारी चलने लगती है, जहाँ पे स्मित पंड्या को तर्जनी से कहीं ना कहीं अट्रैक्शन या फिर प्यार हो जाता है। सॉरी, भार्गव भाई के डॉन रूप को भी देखते हैं कि जो एक माफिया टाइप डॉन है थाईलैंड का, वो इन सबको एक जगह पे बुलाता है। एक जगह पे हम आकाश पंड्या को राइफल से फायर फायर करते हुए देखते हैं। तो अब ये एक तरीके से कैसा केओस खड़ा किया गया है, स्टोरी क्या है, ये हमें नहीं पता। ये हम फिल्म देखेंगे तब हमें पता चलेगा। ट्रेलर का रिव्यू दूं तो मैं यही कहूंगा कि इट इज अ टिपिकल निशित कुमार एंड ऋषिकेश ठक्कर फिल्म, जहाँ पे आपको पता है कि आपको हंसने ही जाना है, क्योंकि इनके पंचेस अगर आप देखें, और निशित सर तो नाटक के बैकग्राउंड से आते हैं, तो वो ना कमर्शियल जगह जानते हैं कि मुझे ऑडियंस को क्या दिखाना है। वो हमने चुप में भी देखा है, एपे पूरे में भी देखा है। मुझे उनकी डायरेक्शन की बहुत बढ़िया बात क्या लगती है कि वो उस मैसेज को कमर्शियल वे में कॉमेडी के साथ प्रेजेंट कर देते हैं, जो मोस्टली नाटकों में भी होते आया है, जो सिद्धार्थ सर भी करते हैं इतने सालों से। तो कहीं ना कहीं वो इफेक्ट आपको देखने को मिलती है। और पंचेस मेरे लिए कुछ हिट एंड मिस है, बाकी मोस्टली मेरे लिए वर्क कर गए। कि मुझे सालसा और वो जो पैर वाला जो कॉम्बिनेशन जिस तरीके से एड ऑन किया गया है, तो कॉमेडी इज गुड। मुझे पर्सनली ना वो डायलॉग बहुत अच्छा लगा कि ये मूंछ वाला बच्चा किसका है, जो स्मित पंड्या कहते हैं, तो वो चीज़ अच्छी लगी। एक और स्पेशलिटी दे लगी मुझे पर्सनली, जो हम आगे बात करेंगे एक रेफरेंस के साथ। अब बात करते हैं एक बहुत ही हॉट टॉपिक की, जो लोग कहते हैं कि स्टीरियोटाइप फिल्म है एकदम, ये तो यहाँ से लिया गया है, ये तो मडगांव एक्सप्रेस से लिया गया है, कुछ ने तो हैंगओवर का ही नाम ले लिया। चलो ठीक है, हैंगओवर से लिया है, मडगांव एक्सप्रेस से लिया है, लेकिन आपने वो दोनों पूरी फिल्में तो देखी है ना? आपने ये फिल्म देखी है? नहीं देखी तो अभी से इतना क्या टेंशन लेने का। देखो, मैं हमेशा समझता हूँ कि अगर किसी चीज का रीमेक हो रहा है, अब यहाँ पे तो हमें पता भी नहीं है तो मैं इसके कंटेक्स्ट में तो बातें नहीं करूंगा। अगर किसी चीज का रीमेक हो रहा है, अगर मेरी कोई फिल्म का मराठी में से गुजराती में रीमेक हो रहा है, तो वो जो एक शब्द है ना हमारे पास, गुजराती पणु, जो जहाँ पे आप गुजरात को दिखा रहे हो, गुजरात के दृष्टि से दिखा रहे हो, गुजरात के लोगों के दृष्टि से दिखा रहे हो, अगर वो आपको मिलता है देन यू आर पास। बस मैं इतना ही चाहता हूं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। वेंटिलेटर करके एक मराठी फिल्म आई थी, जिसमें आई थिंक आशुतोष गोवारिकर थे और यहाँ पे जैकी श्रॉफ थे। मुझे पर्सनली अब तक, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मुझे अब तक ऐसा लगता है कि दैट इज द ओनली बेस्ट रीमेक, मुझे कोई और याद नहीं आ रही, जो हमने किसी मराठी से गुजराती फिल्म में कंपेयर की हो और कंप्लीटली अच्छी बनाई हो। क्यों? मेरे रीजन ये है कि वहां पे आपको गुजरात दिख जाता है, अलग अलग टाइप की गुजराती फैमिलीज दिखती है, काठियावाड़ की दिखती है, एक मॉडर्न अहमदाबाद का टच दिखता है, एक गुजराती हीरो के रूप में जैकी श्रॉफ देखने को मिलता है। जब ये सारे कॉम्बिनेशन जब गुजरात के मिलते हैं साथ में, वेंटिलेटर पे जो एडमिटेड है उसको देखने जाता है, तो कैसी एक बढ़िया कहानी मिलती है, वो वेंटिलेटर थी।
वो गुजरातीपणु था। यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं वैसी वाइब आ रही है कि यहाँ पे गुजरातीज जब बैंकॉक, थाईलैंड, पटाया जहाँ पे भी जाते हैं तो वो क्या क्या करते हैं, क्या क्या सोचते हैं, क्या क्या देखते हैं, उसकी बात यहाँ पे रखी जाएगी, नो डाउट। बिकॉज मैं ऐसा समझता हूँ कि अगर आपने अपनी भाषा में अपना एक गुजराती टच दे दिया ना तो फिर आप कामयाब हो जाते हैं। एंड इवन चलो स्टीरियोटाइप करके भी बोल दूं, मडगांव एक्सप्रेस, हैंगओवर। अब मडगांव एक्सप्रेस कितनों को पसंद आई होगी, चलो मैक्सिमम को पसंद आई, कुछ को नहीं आई होगी। और अगर मडगांव एक्सप्रेस की कॉपी भी निकलती है, ये जस्ट इन केस वाली बात है, तो क्या कर लोगे? अब उनको मडगांव एक्सप्रेस से बेटर लग गई तो क्या हो गया? सेम फॉर हैंगओवर। अब हैंगओवर ऐसी फिल्म है ना जो 90s 2000s एंड अभी के जो लोग हैं, जो मैंने 2 पार्ट्स ही देखे, तीसरा मेरा बाकी है। अब मुझे पर्सनली वो फिल्म पसंद है, लेकिन मैं सीधा ही कंपेयर कर दूं, अरे हैंगओवर की बात है, कुछ लोग हैंगओवर जैसी बना लेते हैं, कोई पॉइंट नहीं बनता। शायद मेरे मम्मी पापा ने हैंगओवर ना देखी हो, उनको अगर मैं ये फिल्म दिखाऊंगा उनको ये पसंद आएगी, क्योंकि उनको गुजराती में देखने में मजा आता है। तो क्या गलती हो गई? हर चीज का ना एक समय, एक वक्त, एक दौर आता है। हम क्या करते हैं कि हम सीधा बैश करना ही चालू कर देते हैं, गोली लेके सीधा ठोको ही सीधा कि बे इसकी कॉपी, उसकी कॉपी। अरे क्या कॉपी यार, पहले देखो तो सही यार पिक्चर। मैं हमेशा बोलता हूँ कि ट्रेलर देख के या तो अच्छा लगा या तो बुरा लगा, क्या दिखा, क्या होना चाहिए था, ये डिस्कस करो। किधर से क्या उठाया है वो तो हर पिक्चर में मिल जाएगा, उसमें ऐसे जज किया करो कि वो उससे बेटर उठाया है या फिर उसके सामने वो बेटर था, उसके अलावा कोई चीज नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो पिक्चर स्टीरियोटाइप हो, पिक्चर किसी की कॉपी हो ना हो, वो मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे पर्सनली ट्रेलर अच्छा लगा है। और अगर पिक्चर किसी की कॉपी भी निकलती है, चलो मुंह पे बोलता हूँ, कॉपी भी निकलती है तो भी मुझे अच्छा लगा है ट्रेलर। पिक्चर की बात तो बाद में होगी ऑब्वियसली। तो ट्रेलर अच्छा है। अब बात करते हैं, जो मैंने गुजरातीपणु की बात की ना, तब उसको थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। तो गुजरातीपणु यहाँ पे क्या है कि आपको वो स्मित पंड्या, हेमिंद्र त्रिवेदी, आकाश पंड्या, आरजे आकाश जो अपनी काठियावाड़ी बोली लेके आते हैं। आकाश पंड्या कहीं ना कहीं एकदम अहमदाबादी टच वो लेके आता है, वो बड़ौदा के, अहमदाबादी टच नहीं बोलना चाहिए, गलती से जानबूझ के बोल दिया, सॉरी। हेमिंद्र त्रिवेदी अपना एक कॉमेडी एंगल एज ऑलवेज लेके आते हैं। अब यहाँ पे 2 फीमेल लीड्स है, तर्जनी के साथ एक और फीमेल लीड है, मैं उनका नाम भूल गया हूँ, यहाँ पे नीचे लिख दूंगा मैं बाद में। वो अपना एक टच लेके आएंगी। तो ये सारे गुजराती जब मिलता है, और वो भी थाईलैंड की गुजराती है तर्जनी वाडला, तो ये सब जो गुजराती साथ में मिलते हैं ना, तो गुजराती पढ़ू वो दिख जाता है। मैं यहाँ पे कुछ हाई रेट लो रेट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि मेरे को गुजराती टच जो चाहिए वो इसमें मिल गया, तो वो चीज की वजह से मैं थोड़ा सा इस पिक्चर के लिए एक एंटरटेनमेंट के रूप में रूट कर रहा हूँ। उसके बाद बात करते हैं पॉसिबल स्टोरी की। तो अब जैसे यहाँ पे दिखाया जाता है एक सीन में कि हेमिंद्र त्रिवेदी के साथ कुछ कांड हो जाता है, और उसके पहले के सीन्स में अगर आप देखें ना, तो वो किसी लड़की के साथ वो सालसा वाली चीज डिस्कस कर रहे हैं, और उसके दूसरे सीन में उनके साथ कुछ कांड हो जाता है। तो वो कहते हैं कि यार मेरे साथ कुछ कांड हो गया, तो स्मित पंड्या कहते हैं कि आगे से हुआ या पीछे से हुआ। अब यहाँ पे पॉसिबल स्टोरी ये है, क्योंकि मैंने बीबी क्यूएंस, कैरी मिनाटी, आशीष चंचलानी ये सब देखा है, ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि वो जो लड़की थी या फिर कोई थाई लड़की थी वो लेडी बॉय निकले, शायद ऐसा हो सकता है। लेडी बॉय निकले और हेमिंद्र त्रिवेदी के साथ कुछ हो जाए, क्योंकि आप देखिए उनकी चाल भी थोड़ी, आप समझ जाइए ज्यादा। तो लेडी बॉय का कुछ कॉन्सेप्ट हो सकता है, और वो उसके बीच में ये जो मर्डर्स और ऐसा कुछ जो बताया गया है ना सिनॉप्सिस के द्वारा, तो उसमें ये भार्गव भाई हैं, तर्जनी है, ये सारे मेन सेम कड़ियों। तर्जनी तो इन्वेस्टिगेशन के लिए आएगी, मुझे लगता है कि वो जो सालसा वाली लड़की थी ना वही होंगी शायद, उनके अराउंड पूरी स्टोरी होगी, और इसमें ये लोग सब फंस जाएंगे और उसके सामने एडवेंचर होगा। तो मुझे वो लेडी बॉय वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है ज्यादा, और उसकी वजह से ही शायद स्मित पंड्या जो पहले थाईलैंड जाने की मना कर रहे थे और ऐसा कुछ हो सकता है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो जो लड़की थी वो शायद इनके साथ ये पहले से ही शराब में थे, और उनको सुबह जब शराब से थोड़ा बाहर आएंगे तो उन्हें पता चलेगा कि ये कांड हो गया है और वो मर गई है, क्या हुआ है, किसी ने आके मार दिया है, शायद वो भार्गव भाई नहीं मारा हो, ऐसा कुछ हो सकता है। और फिर वो लेडी बॉय वाला कॉन्सेप्ट शायद हो सकता है। ये मेरी थोड़ी सी क्या कहते हैं कि थोड़ी सी थियरी है इस स्टोरी को लेके। उसके बाद बात करते हैं, जो मुझे बहुत बढ़िया बात यहाँ पे अभी से कर देनी है, हेयर एंड मेकअप डिपार्टमेंट। यहाँ पे जो आपने काम किया है ना स्मित पंड्या और हेमिंद्र त्रिवेदी, और इवन कहीं ना कहीं आरजे आकाश का लुक चेंज करके,
सैल्यूट है भाई, सैल्यूट है। लाइक ये मैं कब से चाह रहा था कि कोई एटलीस्ट इन दोनों का, स्मित पंड्या का और हेमेंद्र त्रिवेदी का, स्मित पंड्या का लुक चेंज मैंने देखा था अफरा तफरी में और फाटिने में, यहाँ पे पूरे ही अलग लग रहे हैं, पूरी ऐसी साउथ इंडियन स्टाइल जो मूंछ है। और हेमेंद्र त्रिवेदी को बाल दे दिए ज्यादा, तो मुझे पर्सनली देख के अच्छा लगा। तो ये दोनों का लुक अलग से देख के मुझे अच्छा लगा। मैं उनका हेयर एंड मेकअप टीम का नाम मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं उनको मेंशन जरूर करूंगा। तो इन दोनों के लुक्स जो उन्होंने चेंज किया ना, क्योंकि बहुत ही रेयर होता है, हेमिन भाई के साथ तो बहुत ही रेयर होता है कि उनके कोई लुक चेंज करे। ज्यादा से ज्यादा मूंछ चेंज कर देंगे या फिर ऐसे चश्मे चेंज कर देंगे, बस इतने बाल दे दे, और वैसा मेरे को ज्यादा याद नहीं आ रहा। तो उनका लुक चेंज किया वो मुझे पर्सनली देख के अच्छा लगा। उसके बाद बात करते हैं प्रतीक परमार की सिनेमेटोग्राफी। पहला ही शॉट थाईलैंड का, और वहां पे दिख जाता है कि प्रतीक सर की सिनेमेटोग्राफी। और यहाँ पे भी उनके वाइब्रेंट कलर्स है, ज्यादातर हैप्पी गो लकी कलर्स है। मुझे पर्सनली ना, उन्होंने जो बचूनी बेनपनी में रात के सीक्वेंसेस फिल्म किए थे थाईलैंड में, वो मुझे बहुत बढ़िया लगे थे। यहाँ पे भी जो एक दो रात के सीक्वेंसेस दिखाए गए हैं, और उन्हें भी कहीं ना कहीं लास्ट टाइम गए थे तो उनको पता हो गया होगा कि शायद अगर आगे जाके मैं फ्यूचर में आऊँ तो मैं ये अच्छा कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे इनको कह सकता हूँ कि यहाँ पे शूट करे। तो वो यहाँ पे काम में आ रहा दिख रहा है, और प्रतीक सर की सिनेमेटोग्राफी दिख जाती है। लाइक जो इंडोर सीक्वेंसेस है ना, वो रात के जो हेमंत त्रिवेदी और वो जो लड़की का सीक्वेंस है वो, और जो सुबह जब वो जागते हैं तो वो सीक्वेंस, वो इंडोर सीक्वेंसेस बहुत ही ब्राइट है और कलर्ड। वो कलर बहुत अच्छा किया कि कूल एंड काम कलर रखा है उस चीज को, तो वो अच्छा है। और जो गाड़ी के सीक्वेंसेस है जहाँ पे सारे लोग एक सुबह शुरुआत में गाड़ी से बाहर निकलते हैं, वो है। और उसके बाद उसके सामने जो मैं कहूँ कि जो जो जहाँ पे वो रशियन सलाड वाला डायलॉग आता है, तो वो दोनों जगह पे भी प्रतीक सर की सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है। तो सिनेमेटोग्राफी एज ऑलवेज बाय प्रतीक परमार, रियली गुड। उसके बाद बात करते हैं जो मुझे बात करनी थी, तर्जनी मैम के एक्सेंट की। अब थाई एक्सेंट उन्होंने पकड़ा है। मुझे यहाँ पे एक बहुत ही अच्छे एक्टर को, और कॉमेडियन स्लैश डांसर स्लैश रियली गुड विलन, उनको कोट करके बोलना है, जावेद जाफरी साहब। वो एक बार जब कपिल शर्मा शो में आए थे कूली नंबर 1 के लिए, तो उन्होंने, ये मैंने नोटिस किया है इस पर्टिकुलर कैरेक्टर का, जो दो उनको डायलॉग दिए गए, ये जावेद जाफरी साहब ना वो कूली नंबर 1 की शूटिंग थाईलैंड में कर रहे थे, तो उन्होंने वो चीज बहुत बढ़िया, मुझे याद है, बोली थी कि थाइस के अंदर ना जब वो बोलते हैं तो एक बांस की पीपनी और फुग्गा, अगर आपको याद हो तो ऐसा एक हमारे बचपन में और उनके पहले भी, हमारे पहले के लोगों के भी बचपन में आते थे कि बांस की पीपनी और आगे फुग्गा होता है, उसको फिर छोड़ दो तो उसमें से पी ऐसे करके आवाज आती है। ऐसे थाइस जब बोलते हैं ना तो उनके पीछे ओके ऐसे करके जब वो बोलते हैं तो ऐसा पी वाली आवाज थोड़ी सी आती है। ये चीज तर्जनी के कैरेक्टर पे मैंने देखी कि जब वो बोलते हैं मोई पटेल, फिर उसके बाद बोलती है ए गेल फाड़िया, वो जिस तरीके से बोलती है ना, तो वो आपको पी वाला जो साउंड इफेक्ट है, वो जिस तरीके से वो बोलती है तो आपको दिख जाता है कि ये थाई एक्सेंट परफेक्टली उन्होंने पकड़ा है। एंड मैं ऐसा समझता हूँ कि तर्जनी बाडला कॉमेडी में बहुत ही अंडररेटेड है। त्रण एक्का में मुझे उनका काम अच्छा लगा था, डैनी जिगर में लोग कह रहे हैं कि उनका काम अच्छा था, लेकिन एट दी एंड मुझे फिल्म पसंद नहीं आई थी, लेकिन उनका काम ठीक था। और यहाँ पे ये थाई एक्सेंट को इतना बढ़िया कैरी किया है ना उन्होंने, कि वो जो बास वाली बात मैंने की ना, कि अगर ये पूरी पिक्चर में चलता रहा, जैसा फरीदा जलाल का वेलकम टू द जंगल में वायरल हुआ था, ऐसा ये वायरल होने के चांसेस है इनका एक्सेंट। तो उन्होंने ये थाई एक्सेंट बहुत ही बढ़िया पकड़ा है, नो डाउट, बहुत बढ़िया। उसके बाद बात करते हैं उसके सामने, तो एक सरप्राइज, आज जब मैं ये शूट कर रहा हूँ तब इनका पहला एसेट गाने का आया है, फीट आकांक्षा पूरी। अब आकांक्षा पूरी को मैंने बिग बॉस OTT 2 में देखा था, वो पूरी अलग कहानी है। बिग बॉस OTT 2 मैंने फुकरा इंसान के लिए देखना शुरू किया था, इतने सालों बाद उनको मैं देख रहा हूँ। आई थिंक 3 साल बाद OTT को 23 में आई थी वो, तो उनके बाद 3 साल बाद उनको देख रहा हूँ। शी इज़ लुकिंग गुड, वहाँ पे भी अच्छी लग रही थी, यहाँ पे भी अच्छी लग रही है। और मैंने सुना है कि गुजराती में डेब्यू भी कर रही है शायद एक फिल्म में, तो उनके लिए भी एक्साइटेड हूँ मैं। यहाँ पे शायद यहाँ पे उनका कुछ की रोल हो सकता है आइटम सॉन्ग से ज़्यादा, क्योंकि जिस तरीके की उनकी प्रमोशंस होती है ना, मैं फॉलो करता हूँ उनको, इसलिए मुझे पता है कि जिस तरीके से वो कुछ भी, अगर उनका छोटा सा भी रोल होगा ना तो वो डाल देती है अपने यहाँ पे इंस्टा पे। तो यहाँ पे भी ऐसा लग रहा है कि उनका शायद
छोटा सा रोल हो सकता है, और मे बी शी कैन बी अ लव इंटरेस्ट और समथिंग, वी डोंट नो, लेकिन उनको 3 साल बाद बड़े स्क्रीन पे देख के अच्छा लगा। लास्ट बात करते हैं एक्सपेक्टेशंस की। यार एक्सपेक्टेशंस तो है, लेकिन आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, सेकंड प्रेफरेंस में रखूंगा बिकॉज उसी दिन हैवान आ रही है। हैवान का ट्रेलर मुझे अच्छा लगा था, तो आई वुड बी वेरी हैप्पी कि मैं हैवान को इतना बढ़िया तरीके से स्टडी करूँ, इतना बढ़िया तरीके से रिव्यू करूँ कि उसके बाद मैं फ्रेश होने के मामले में सीधा पची देखने जाऊँ। एंड आई पर्सनली थिंक दिस विल बी अ फैमिली एंटरटेनर, और लग रहा है लाइक निशित सर की फिल्म में आकाश पंड्या के लिए मैं एज ऑलवेज रूट कर रहा हूँ कि इस बार वो क्या कमाल करता है। बाकी वो सब मडगांव एक्सप्रेस ये वगैरह छोड़ो यार, हैंगओवर इधर, कल के वीडियो का हैंगओवर खत्म नहीं हो रहा, तुम्हें वो हैंगओवर की पड़ी है। खैर देखते हैं, अभी तो लग रहा है कि धमाका करेंगे। गुजरात के बाहर शूट किया है ना, ये तो रिवर फ्रंट देख के थक गए। गुजरात के बाहर शूट किया है, उसमें भी फॉरेन लोकेशन, तो यार मैं तो वैसे ही लालची आदमी हूँ कि बाहर का कुछ देखने को मिलता है तो मैं तो पहुंच जाता हूँ। तो एक्सपेक्टेशंस तो है नो डाउट। आपकी कुछ थियरीज हैं, आपने कुछ नोटिस किया ट्रेलर में, आपको कुछ बताना है मुझे कमेंट्स में तो प्लीज़ बताइए। बाकी मेरी थियरीज आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताइए। हम मिलते हैं अगले वीक में, क्योंकि अब मेरे पास कुछ डालने के लिए है नहीं। तो तब तक के लिए बाय।